जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकेंड क्लास होने वाला है। इससे पहले हमें क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। और आज एक हाफ ईयरली बेस्ड का क्वेश्चन है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए हाफ ईयरली का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रेट 10,000 फॉर 1.5 years at 20% पर एनम। इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली। बोला गया 10,000 रुपये पर 1.5 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए और ब्याज अर्धवार्षिक दिए है। देखिए क्वेश्चन पहले तो आप जान लीजिए कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में देखिए प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। प्रिंसिपल है आपका 10,000, रेट कितना है 20%, तो ये हो गया 20%। टाइम कितना है, टाइम है देखिए यहाँ पर दिया हुआ 1.5 साल, ये हो गया टाइम। तो यहाँ पर जब हाफ ईयरली बात किया गया है तो रेट को आप क्या कीजिएगा, चेंज हो जाएगा। रेट हो जाएगा यहाँ पर क्या है, हाफ देखिए अर्धवार्षिक दिए हैं, तो रेट को क्या कीजिएगा 20% कितने की रेट पर है, तो वार्षिक है 12 महीने का। लेकिन हमें निकालना कितना है, हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने का रेट निकालना है, तो इन 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 20% कितने की है, एक साल की है, 12 महीने की है। हमें निकालना 6 महीने का, इसलिए 6 महीने की गुना कर दिए 6 से, तो 6 दूनी 12, 2 बार में 2 से 10, रेट हो गया आपका कितना 10%, रेट 10%। टाइम, टाइम देखिए यहाँ पर कितना 1.5 साल, 1.5 साल मतलब कितना महीना, तो बोलेंगे 12 महीना एक साल में होता है, हाफ ईयर में 6 महीना, तो 12 पर 6 18 महीना। टाइम जो है, टाइम बराबर 18 मंथ है, और उसको हमें हाफ ईयरली यहाँ पर दिया हुआ है अर्धवार्षिक। 6 महीने से आपको डिवाइड कर देना है, तो कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो टाइम जो है यहाँ पर 3 बार आ गया, 3 आ गया, उसको हम 3 बार आगे करेंगे। तो यहाँ पर रेट हो गया हमारा, देखिए 20 का आधा हो गया हाफ ईयरली में 10%, और टाइम जो है 1.5 का दोगुना हो गया 3। इस हाफ ईयरली में देखिए रेट कैसे चेंज होता है और डेट कैसे चेंज होता है। रेट आधा हो जाता है हाफ ईयरली में और टाइम डबल हो जाता है। ये बात आप समझिए। अब आते हैं रेशियो मेथड पे, क्योंकि ये क्वेश्चन रेशियो मेथड से सॉल्व होगा, तो रेशियो मेथड को यहाँ पर लगाते हैं। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालते हैं। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो प्रिंसिपल जो है यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपको पहले रेट देखना है, 10% रेट है, 10% को आप क्या लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना हो गया 10, वो 1/10, तो 10 से कितना हो गया 11 हो गया। ये किसकी वैल्यू है, प्रिंसिपल की, ये है ब्याज की, CI की। तो 10 से कितना हो गया 11, प्रिंसिपल कितना था 10, 10 से कितना हो गया एक साल में, एक बढ़ा तो 11। अब इसको कितने बार करना है, ऐसे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है आपको 3 बार, क्योंकि टाइम 3 है इसलिए 3 बार। तो 10 10 11 10 11 10 11, एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1000, 1000 और ये 13 31, 11 × 11 × 11 कीजिएगा तो 13 31 निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर ये प्रिंसिपल का रेशियो है और अमाउंट का रेशियो है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस क्या निकल करके आ जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डिफरेंस है 331 का। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है, 10,000, 10,000 की वैल्यू कितनी है 1,000, प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है 1,000, तो ये 10,000 1,000 की वैल्यू हमें निकालने की, इसकी वैल्यू है 331 की, 331 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो, 331 पर 1 जीरो आप बैठा देंगे, कितना हो जाएगा 3,310, ये हो गया रुपी आंसर। 3,310 कहाँ पर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 3,310, 3,310 आपका आंसर निकल करके आ गया।
तो इस प्रकार से रेशियो मेथड में हम जब हाफ ईयरली हो या क्वार्टरली हो तो हम इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे जब भी दिया होगा। आप इसको क्या करेंगे, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। इसको नोट डाउन करके इसके ऊपर प्रैक्टिस करके आइए, अगले लेक्चर में आइएगा तो इसको प्रैक्टिस करके आइए, इसको एक बार खुद से एक बार बना के जरूर देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आइएगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा चीज़ें। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।